हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक 30 डेज का चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके ट्रेड करते हैं और बाय द एंड ऑफ द डे जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज है उस चैलेंज का डे 23 और चलिए गाइस, मैं आपको स्क्रीन पर लेके समझाऊंगा कि आज क्या हमने ट्रेड किया, उसमें क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो सारी चीजें इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी एक बेसिक इंसाइट मिल सके कि एक ऑप्शन बायर कैसे स्ट्रगल करता है, या तो वो कैसे सोचता है, माइंडसेट वो कैसे पैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल आप लोगों को समझ में आ सकता है। राइट। तो गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको अपने टर्मिनल पे लेके चलूंगा। तो गाइज, यहाँ पे टर्मिनल पे हम ऑलरेडी है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोजीशन पे चलेंगे और देखेंगे आज का हमारा ट्रेड। राइट। तो गाइज, जैसे ही हम यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप पोजीशन पे देख सकते हो कि हमने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड लिए, जिसमें कि आज हमें लगभग 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसमें 2 ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, तो इसमें 1,170 रुपए का प्रॉफिट और एक 860 रुपए का प्रॉफिट हुआ। राइट। दो की मिलके 2,040 रुपए का ऑलमोस्ट का प्रॉफिट है। तो गाइज, साथ ही साथ मैं आपको ऑर्डर बुक पे भी लेके चलता हूँ। वहां पे देख सकते हो कि जो हमने ट्रेड प्लेस किया है वो 2 ट्रेड है। ये जो रिजेक्टेड ऑर्डर्स है गाइस, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो, ये रिजेक्टेड ऑर्डर से सेकंड वाला यहाँ पे। तो जो पहला ट्रेड था हमने 1023 को एग्जीक्यूट किया और उसको जो एग्जिट किया हमने 1035 को। और इसके जो बाइंग प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे 228 रुपीज में हमने बाइंग किया था। और मैंने आपको बताया था कि जो नया स्टाइल में अडॉप्ट कर चुका हूँ कि जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके तुरंत बाद आप अपने सिस्टम पे एसएल लगा दो। लाइक मैं पर्टिकुलरली इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत समय हम इमोशनली प्ले कर जाते हैं कि हम ट्रेड लेते हैं, जब हमारा एसएल के पास आने लगता है तो हम वो एसएल लेते नहीं, हम होप पे बैठे रहते हैं कि मार्केट अब शायद हमारे डायरेक्शन में मूव देगा, और इस चक्कर में हमें और बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि इसका चाहे चाहे कुछ भी हो, हम अपना एसएल को फिक्स करके रख देंगे। तो वही हमने किया। तो जो हमारा एसएल था आज एट द मतलब 216 रुपीज में हमने अपना एसएल को फिक्स किया, और जो बाइंग प्राइस था वो 228 रुपीज था। और जो बाद में मैंने इसको एग्जिट करना पड़ा गाइस, वो 233 रुपीज पे। क्यों? उसका रीजन भी है, क्योंकि मार्केट ने बहुत बढ़िया अपसाइड का मूव दिया था। लेकिन मैंने लाइक ये नियरली अबाउट 250 रुपीज तक मार्केट गया था। तो मैंने वहां पे एग्जिट नहीं किया, मैं बैठा हुआ था। लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली मेरे एसएल के पास आ रहा था, लाइक एसएल हिट नहीं कर रहा था। तो बाकी मैं वेट कर रहा था, जैसे मेरे एसएल के पास आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे तुरंत ही फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेव कर रहा था वहां पे। तो इस वजह से लाइक उतना स्ट्रेंथ भी नहीं दिखा रहा था कि मार्केट को डाउन जाना ही है। तो मार्केट उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, तो मुझे एग्जिट करना पड़ा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड हमने वेट किया, तो वो हमें 11:14 पे मिला, जो कि 263 रुपीज में हमने बाई किया। और इसका जो एसएल था गाइज, हमने रखा था 250 रुपीज पे। राइट। तो और इसका जो हमें इसमें इसमें भी जल्दी एग्जिट करना पड़ा, और जो कि 268 के प्राइस पे हमने एग्जिट करना पड़ा यहाँ पे। और हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर गए। और उसका रीजन ये भी था गैस कि सेम वही कि मार्केट अपना स्ट्रेंथ शो ही नहीं कर रहा था। और फाइनली गैस, आज का जो पूरा मार्केट है वो साइडवेज परफॉर्म किया। तो वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे हम चार्ट पे आएंगे गैस, यहाँ पे आप देखो क्लियरली मार्केट ने बहुत साइडवेज परफॉर्म किया। और जब भी मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था तो मार्केट ने स्ट्रेंथ अपने डायरेक्शन के नीचे नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ट्रेड मैंने पुट साइड में बनाया, तो वो यहाँ पे है। मार्केट ने हमने यहाँ पे 0.5 के लेवल पे, मतलब ओवरऑल के बड़े टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ पहले। तो यहाँ पे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो बहुत क्लियर तरीके से कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से जब फॉल करता हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना फिब लेवल को ड्रॉ करके रखा हुआ था, जो कि 43,366 के करीब, और एक 43,600 के करीब मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करता हुआ, मतलब यहाँ पे जब भी आ रहा है तो मार्केट एक डाउनसाइड का फॉल दे रहा है। तो जब पहली बार मार्केट आया यहाँ पे, तो मार्केट ने डाउनसाइड का फॉल दिया। जब दूसरी बार मार्केट इस लेवल के पास आया, तो मार्केट ने फिर एक डाउनसाइड का फॉल दिया। लेकिन मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। लाइक अब भी यहाँ पे कुछ बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पे जब भी मार्केट इस 43,366 के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली डाउनसाइड का फॉल दिखा रहा है। तो मार्केट ने आज डाउनसाइड का फॉल डायरेक्टली नहीं दिखाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि आज फ्राइडे का भी दिन था। मैंने आपको पहले भी बताया, ट्यूसडे और फ्राइडे का जो दिन होता है, मार्केट यहाँ पे बहुत बार ट्रैप करने की कोशिश करता है, साइडवेज परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली प्ले आउट करना पड़ेगा आप लोगों को। राइट। तो वही मैंने अपनी तरफ से किया कि जब मुझे दिख रहा था कि स्ट्रेंथ नहीं मिला था, जो भी मुझे मिला वो मैं लेके निकल गया। राइट। क्योंकि ओवरऑल बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लॉसेस हो मुझे। तो इस वजह से मैं आपको बहुत सेफ प्ले कर रहा था। तो साथ ही साथ गैस, मैं आपको अभी लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वापस दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेड किस जगह पे हमने प्लेस किया। राइट।
तो यहाँ पे गाइज हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे जैसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो गाइज देखो यहाँ पे जो पहला ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया वो इस एरिया पे समवेयर है। यहाँ पे जब मैंने देखा कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल भी फॉर्म किया लेकिन मार्केट ने अपने गैप को फिल नहीं किया, तो शायद मार्केट एक अपसाइड का मूव देके लाइक समवेयर इस 43,366 के पास आके शायद एक रिजेक्शन ले और फिर शायद मार्केट एक डाउनसाइड का मूव दे। तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है, तो मैंने इस रेड कैंडल की क्लोजिंग होते हैं और दूसरे कैंडल के ओपनिंग होते ही मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया डाउनसाइड का, और इसमें मुझे समवेयर अराउंड मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने यहाँ पे तुरंत एग्जिट इसलिए कर दिया क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है जो बन रहा था ये अपने लाइक ओपनिंग प्राइस के करीब आ रहा था, तो इस वजह से मुझे भी लाइक डर लग रहा था क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मार्केट हायर हाई बना के अपसाइड का मूव दे रहा था, तो शायद यहाँ पे मार्केट कुछ देर रुक सकता है, वो मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि फ्राइडे का दिन था। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो दूसरा ट्रेड जो मेरा बना, तो मैं वेट करता था कि मैं यहाँ पे देखा मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया, मार्केट ने अपसाइड का ब्रेक भी दिया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर डाउन साइड का मूव देके डाउन नीचे आ गया, और यहाँ पे मैंने फिर यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने ट्रेड किया क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे फेक ब्रेक का आइडेंटिफिकेशन हो चुका था, और जैसे ही मुझे फेक ब्रेक का आइडेंटिफिकेशन हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन मार्केट डाउन साइड लाइक मूव करने की लाइक स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था। फिर से यहाँ पे सेलर्स में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन से फिर से एग्जिट कर दिया। और फाइनली आप देख सकते हो कि गाइस मार्केट आज बहुत साइडवेज था, तो इस वजह से आज हमने और ज्यादा ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि मैंने आज वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने सिस्टम पे बैठ के ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने मोबाइल फोन से ट्रेड कर रहा था, तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं कर पाया, आई नो दैट। लेकिन दैट्स ऑल फॉर द ट्रेड फॉर टुडे गाइस, और यही था। और जो लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा लाइक मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो मार्केट में बिगिनर्स है, या तो वो लोग अभी भी जो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमसे, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यस गाइस, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।